एक समय की बात है, किसी गांव में जीवन लाल और विजय लाल नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई शादीशुदा थे। उनके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए बड़ा भाई जीवन लाल अपने परिवार को लेकर परदेश चला गया। अब विजय लाल गांव में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा एवं जो थोड़ी बहुत खेती थी उसी से अनाज उगाकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन विजय लाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक हरे रंग का सांप, जो सावन मास में हरियाली की वजह से हरा कलर का हो जाता है, वही डस लेता है। विजय लाल घर में आकर अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन पास में कोई अस्पताल न होने के कारण विजय लाल के घर पर ही मृत्यु हो जाती है। तब गांव वालों ने बड़े भाई जीवन लाल को सूचना दिया, जिससे वह आकर अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। अब विजय लाल की पत्नी, जिसका नाम नंदिनी था, वह अकेली पड़ गई। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नंदिनी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसके बगैर जीना नहीं चाहती थी, लेकिन वह गर्भवती थी, जिसकी वजह से वह आत्महत्या भी नहीं करना चाहती थी। वह अपने होने वाले संतान को नई जिंदगी देना चाहती थी। विजय लाल की पत्नी अब बेसहारा हो गई थी और गांव में विजय लाल का कोई सगा संबंधी नहीं था। सिर्फ बड़ा भाई था जो परदेश में रहता था और यहाँ नंदिनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। बहुत सुंदर होने के कारण गांव के कुछ लोग उस पर गंदी नजर डालते थे, लेकिन विजय लाल के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ समय बीता, गांव के लोग अब उसकी मदद करने की बात करते, लेकिन बदले में उनके इरादे बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए नंदिनी कभी किसी की मदद नहीं ली। नंदिनी अकेली ही खेत में जाने लगी और काम करने लगी, लेकिन खेत का काम अकेले करना बहुत मुश्किल था और नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नंदिनी शिव भगवान को बहुत मानती थी और उनकी पूजा करती थी। गांव में शिव जी का एक मंदिर था। वहाँ के पुजारी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। एक दिन नंदिनी पुजारी के पास गई और उन्हें अपनी कहानी बताई। पंडित जी को नंदिनी की कहानी सुनकर दया आ गई। उन्होंने उसे भगवान शिव के मंदिर में काम करने के लिए कहा। मंदिर की साफ सफाई करने का काम नंदिनी को मिल गया, जिससे उसका घर चल सके। नंदिनी सुबह से लेकर शाम तक भगवान शिव के मंदिर में ही काम करती, पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति करती और मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सेवा करती, जिससे प्रसन्न होकर कुछ लोग उसे पैसे भेंट में दे दिया करते थे। नंदिनी जाने अनजाने में इतना पुण्य कमा रही थी, खुद उसके बारे में वह नहीं जानती थी। नंदिनी ने भगवान शिव के मंदिर के पास एक बेल का वृक्ष भी लगा और रोज उसे जल देकर बड़ा करने लगी थी। साथ ही रोज जब मंदिर के आंगन को साफ करती, रंगोली बनाती, शिव भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती, आदि प्रकार के कार्यों में नंदिनी के अंदर भक्ति का संचार हो गया। शिव जी नंदिनी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से नंदिनी की भक्ति को देख रहे थे और पतिव्रता धर्म को भी परख रहे थे। नंदिनी बहुत सुंदर थी। वह चाहती तो किसी भी दूसरे आदमी से विवाह करके अपना घर बसा सकती थी,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। नंदिनी गर्भ धारण की अवस्था में भगवान शिव के मंदिर में काम करती रही। फिर एक दिन शिव जी के मंदिर में ही उसके गर्भ से बालक का जन्म हुआ। अब नंदिनी की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। नंदिनी को अपने बच्चे को पालना था और काम भी करना था। यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन फिर भी नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने बच्चे को लेकर शिव जी के मंदिर में पहले जैसे काम करने लगी। नंदिनी की ऐसी भक्ति को देखकर शिव जी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदिनी से मिलने का फैसला किया। वे दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके नंदिनी के घर पर गए। नंदिनी की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों का स्वागत किया और उनकी सेवा की, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदिनी को आशीर्वाद दिया और फिर अचानक वहां से गायब हो गए। नंदिनी यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान हो गई और वह करुण भाव से रोने लगी कि आज साक्षात हमारे प्रभु ने दर्शन दिए हैं। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि नंदिनी का पति विजयलाल था। भगवान शिव ने नंदिनी की भक्ति देखकर प्रसन्न होकर उसे उसका पति लौटा दिया। अपने पति को देखकर नंदिनी प्रसन्न हुई और पूरे गांव में यह बात बता दी, तो पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर सन्न रह गया। फिर नंदिनी और उसका पति दोनों ही शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की सेवा करने लगे। फिर नंदिनी के पति को एक सपना आया कि उसके खेत में खजाना गड़ा हुआ है। विजयलाल सुबह उठते ही खेत में गया और उसने खजाना खोदकर बाहर निकाला, जिससे विजयलाल बहुत धनवान आदमी बन गया। उसने उस पैसे से भगवान शिव जी के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया और मंदिर के पास ही घर बनाकर रहने लगा। अब मंदिर के पास जो चढ़ावा आता था, उस पैसे से विजयलाल धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में लगाने लगा। अब वह, उसकी पत्नी एवं उसका बेटा भगवान शिव जी के आशीर्वाद से सुखमय जीवन जीने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें और हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।